अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सुबह का टाइम, मंडे का दिन है और बच्चे आ जाएंगे 1 वीक के बाद छुट्टियों के बाद, क्योंकि इनकी वो थी कार्निवल की छुट्टियां थी। तो अब यहाँ बन रहा है इनका लंच। मैं इनके बॉक्सेस तैयार कर दूँगी। और ये देखें हानिया के काम चेक करें ज़रा, इसने क्या किया हुआ। इतनी ज़्यादा बंटीज रात को डाल के रखी हुई थी कि मामा मैं ये सुबह लेके जाऊँगी। मैंने कहा ये तो मुश्किल ही है जाए ना। तो अब ये तैयारी शारी करेंगे सारे, अपने बच्चे लगे हुए अपने अपने रूम्स में। और हानिया कर रही थी तैयारी। राहिम अयान दोनों तैयार हो गए और राहिम खाएगा आज कॉर्नफ्लेक्स। उसका आज दिल था कॉर्नफ्लेक्स खाने का। तो चले देखें, साथ साथ आप इंजॉय करें। मौसम देखें कितनी प्यारी सुबह लग रही है। बहुत अच्छी ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लग रहा था जैसे गर्मी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है। रोशनी वैसी थी, लेकिन सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ मैंने अयान के लिए दूध गर्म कर दिया और राहिम अपने खाएगा सीरियल्स। और बच्चे जब तैयार हो रहे होते हैं साथ साथ मेरा चल रहा होता है कि जल्दी करें। और मैं लंच बॉक्सेस तैयार करूँगी और इनको ऊपर से मैं, मेरा ये फेवरेट काम होता है देखना कि बच्चे जा रहे हैं। ऊपर से मैं देख रही होती हूँ कि आप कहाँ पहुँचे हैं। थोड़ी सी दूर है, हमारा स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है। फटाफट निकलते हैं यहाँ से, सीधी गली जाती है और इसके राइट साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर इनका स्कूल आ जाता है। तो वो देखे सामने जा रहे हैं, राहिम और हानिया जा रहे हैं। अयान पहले चला जाता है क्योंकि उसने ज़रा दूर जाना होता है। स्कूल थोड़ा सा इस साल जो है वो थोड़ा सा आगे करके स्कूल है। और देखें जी मौसम बहुत प्यारा, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। इतना अच्छा मज़ा आ रहा था मुझे। और बच्चों के जाने के बाद मैंने अब किया अपना नाश्ता तैयार। और अब काफ़ी दिनों के बाद आज मैं करूँगी अकेले ब्रेकफास्ट। और सर में आज इतना दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों रात को नींद ही नहीं आ रही थी कि सुबह इतने दिनों बाद बच्चों ने स्कूल जाना है। समझ ही नहीं आ रही थी। पहले रूटीन जो है वो सारी अपसेट हुई हुई थी। तो मैंने लेने जाना था अंडे, लेकिन मुझे इतनी ठंड लग रही थी तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अब यही बस ब्रेड ही खाऊंगी और इसी के साथ अब मैं गुजारा करूँगी। चलें जी, ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई किचन में और आज हो रही हैं सफाइयाँ घर की। पहले मैंने अंदर से सारी चीज़ें वगैरह समेटी हैं सारी। फिर मैंने कहा चलें बास्केट वगैरह मैं साफ़ करके धो के मैंने इसको ड्राई किया। छोटी छोटी सी बास्केट में लेती हूँ, मुझे बड़ा शौक है इनको ख़रीद के और ऑर्गेनाइज़ करने का घर को। चीज़ें जब सारी इकट्ठी साफ़ सुथरी रखी हुई हों तो फिर वो काम करना जो है वो आसान होता है। कुकिंग फिर मुझे बड़ा आसान लग रहा होता है। अब मैं अंदर से भी सारी सफाई वगैरह करके, अभी मैंने बेडिंग वगैरह करनी है, लेकिन मैं चीज़ें वगैरह उठा के तो आ गई हूँ। और अब मैं ये किचन टॉवल जो है वो सारे जो नैपकिन है इनको मैं करके फ़ोल्ड करके तो रख लूँगी ज़रा करीब ही करके अपने, ताकि जैसे कुकिंग करनी होती है फटाफट उठाओ और इसको ले लो। पहले मैंने अंदर रखे हुए थे तो बार बार जाना, क्योंकि रोज़ ही चाहिए होते हैं, एक दो तो चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इसको सेट करती हूँ। और ये लगा के धुले हुए थे सारे पड़े हुए, तो मैं इनको अब लगा के तो रख दूँगी अंदर। फिर कुकिंग करने से पहले किचन साफ़ सुथरा कर लें तो कुकिंग का काम मुझे लगता है कि आधे टाइम में ख़त्म हो जाता है। अगर इर्द गिर्द गंद फैला हो, खप डली हो, तो ना ही वो खाना मज़े का बनता है और सर पे सवार रहता है कि भी ये भी करना है वो भी करना है। तो बेहतर होता है कि पहले किचन को अच्छी तरह से नीट क्लीन करके तो फिर मैं उसके बाद करूँगी कुकिंग। तो अब मैंने अभी डिश वॉशर वगैरह खाली किया और ये मेरी बास्केट रेडी होगी और इसको मैं रख दूँगी अपनी जगह पे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अब मैं इसको नज़दीक से पकड़ूँगी और यूज़ कर लूँगी। किचन को साफ़ करने के बाद मैं अंदर आ गई। चीज़ें तो मैं समेट गई थी। तो आज मैंने बेडिंग चेंज करनी थी। मैं हर मंडे को करती हूँ, मेरी रूटीन में शामिल है। मंडे को मैं सुबह उठ के ये काम वगैरह करने के बाद तो मैं इसकी बेडिंग वगैरह चेंज करके अब मैं आ गई किचन में। रात को मैंने भिगोया हुआ था लोबिया, ये लाल लोबिया, ये बड़े मज़े का बनता है। इसको पकाने का यही तरीका होता है कि इसको पूरी रात अच्छी तरह से सोख करके धो के इसको मैं रखती हूँ और फिर उसी पानी में, जिस पानी में भिगोया होता है उसी पानी में मैं इसको गिला लूँगी। पानी में इसका फेंकती नहीं हूँ, पानी जो मैंने रात को जिसमें भिगोया हो तो उसी में पकाऊंगी। अब मैंने इसके अंदर 2 प्याज लिए हैं और साथ लिया मैंने लहसुन लिया है। वो ज़्यादा, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। इसको गोश्त की तरह तकरीबन मैं पकाऊंगी। अब इसमें मैं नमक मिर्च और सारे जो गरम मसाले मोटे मसाले होते हैं वो मैं डालूँगी। और ये उसी तरह भून के जिस तरह गोश्त पकाते हैं वैसे ही पकता है। लाल लोबिया हमारे घर ज़्यादा खाया जाता है चावलों के साथ, इसको बड़ा मज़ा आता है खाने का। मेरा तो ये फेवरेट होता है और बच्चों को भी मैं ज़रूर देती हूँ। हफ्ते में एक दफ़ा तो हमारा बनता ही होता है या 10 दिन बाद बनता है। तो इसके अंदर मैं थोड़े से खड़े मसाले भी डाल दूँगी, इनसे इनका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। बिल्कुल जैसे गोश्त बनता है वैसे ही ये बन जाता है। और ये मेरे हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। पहले वो नहीं खाते थे, लेकिन कहते हैं कि शादी से पहले तो मैंने कभी भी नहीं ये मुझे पसंद रहा ये लोबिया, लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बल्कि इनकी फ़ेवरेट डिश बन चुकी है। कभी रोटी के साथ और कभी अगर तंदूर की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अंदर मैंने डाल दिया ज़ीरा और पानी में थोड़ा सा और डालूँगी और इसको मैं गलाने के लिए रख दूँगी। उतना गलाना है जिसमें ये तकरीबन 80% जो है वो गल जाए।
क्योंकि मैं इसको भून के तो उसके बाद फिर दोबारा से मैं इसको प्रेशर लगाती हूँ। अब देखिए मैंने इसके अंदर प्रेशर लगा दिया और अब मेरा प्रेशर चलेगा जितनी देर, उतनी देर में मैं बाकी काम भी समेट लूँगी साथ साथ। बाकी जितना किचन का साफ़ करना था, फ्लोर वगैरह साफ़ करना था, वो मैं चलाऊँगी और उसके बाद मैं करूँगी बाकी काम। जी, प्रेशर कुकर को मैंने बिज़ी कर दिया, उसको मैंने साइड पे कर दिया और बाकी मैं अब करती हूँ दूसरे काम। और इसके लिए अब मैंने मसाले तैयार करने थे, क्योंकि मेरा गरम मसाला वगैरह ख़त्म हो रहा था। घर में ही मैं इसको पीसती हूँ, बना बनाया मैं नहीं लेके आती। ये मैंने लिया, इसके अंदर सूखा धनिया जितना मेरे पास था मैंने वो ले लिया। हल्के से इसको पैन पे, बहुत ज़्यादा इसको गरम पैन नहीं होना चाहिए, हल्का सा गरम करके तो उसके अंदर मैं मसाले डालती जाऊँगी और साथ साथ इसको मैं भूनती जाऊँगी। जैसे जैसे इसकी स्मेल आती जाएगी पता चलता जाएगा कि ये रोस्ट होता जा रहा है। सारी इसके अंदर चीज़ें डालूँगी और आखिर में मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये बना के देखें, ये और दूसरा जो बना बनाया होता है उसकी स्मेल में और इसकी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये इतने मज़े का बन जाता है और इसे हांडी भी मज़े की, मुझे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। चलो अब मैं इसको भूनती हूँ फटाफट और बाकी फिर इसके अंदर चीज़ें डालूँगी। फिर मैंने डाला है ज़ीरा, ज़ीरे को भी मैं इसके अंदर भून लूँगी। पहले मैंने उसको सूखा धनिया मैंने साबुत उसके अंदर रोस्ट किया है, कोई इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। सिंपल बस पैन के अंदर डाल के तो मैं इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करूँगी। जैसे इसकी स्मेल आना शुरू होगी तो मैं फिर इसको भून लूँगी। साथ मेरा चल रहा है प्रेशर, इसने शोर मचाया हुआ था खूब। अब ये देखिए, एक काम कर रहे हों तो साथ दूसरी तरफ दूसरे आप कितने काम निपटा सकते हैं। कभी भी मैंने इस तरह नहीं किया कि एक हांडी रख के तो बैठ जाओ। साथ ही इतनी देर में किचन साफ़ करो और साथ साथ काम करते जाओ। उतनी देर में, जितनी देर में हांडी बनेगी, 3-4 और काम हो जाता है। हमारे जो हम हाउस वाइफ होती हैं, हमारे 2 हाथ में होती है, 4-4 5-5 हाथ होते हैं, जिससे हम लोग फटाफट ये भी काम कर लें वो भी काम कर लें। मज़ा भी आता है और जब किचन वगैरह साथ ही काम ख़त्म हो जाए तो फिर बंदा और इन्जॉय करता है कि चले फारिग हो गए हैं और भी कामों से। अब मैं लोबिया को भी चेक कर लूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको अलार्म लगाया था और वो मेरा तैयार हो जाएगा। तो देखती हूँ अब मैं इसमें गला है या नहीं। अब मैं खोल के इसको चेक करूँगी। इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना चाहिए, पहले हल्का 80% तक गला वो हो। थोड़ा सा हाथ लगा के देखें, थोड़ा सा नरम हुआ हो तो समझे ठीक है। और इसके अंदर अब मैं बाकी ऑयल वगैरह डालूँगी और सूखा धनिया डालूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और इस तरफ जो मैंने धनिया और सूखा धनिया और साथ मैंने फ्राई इसको किया है, थोड़ा सा सौते किया है ज़ीरे को, उसको मैं कर लूँगी मशीन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स। और ये मेरा भुना भुना, तब गर्म नहीं डालना, इसको थोड़ा ठंडा करके तो फिर मैंने इसके अंदर डाला। और ये मेरा रेडी हो जाएगा और मैं इसको तैयार करके तो रख लूँगी। अब आगे आ रहा है रमज़ान, रमज़ान की भी तैयारी करते हैं। साथ साथ मैं मसाले वगैरह बना के, तो घर में ही मसाले बनाती हूँ, वो बना के रख दूँगी। दही भल्ले वगैरह इस तरह की चीज़ें, समोसे मेरा प्रोग्राम बन रहा है कि मैं बनाऊँ और जल्दी से उनको बना के तो फ्रीज़ कर दूँ रमज़ान से पहले, ताकि इबादत का टाइम मिले फिर, वरना तो सारा टाइम किचन में ही गुजर जाता है। चलें जी, अब मेरा हो गया मसाला ये बड़े मज़े का रेडी। और इसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, पूरे किचन में इसकी स्मेल फैली थी, बहुत मज़ा आता है। मेरा ये फेवरेट काम होता है इसकी बनाना, इस तरह से करके पाउडर बना के तो रखना। अब मेरा ये काफ़ी दिन चल जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चले अब मैं इसके साथ ये ताज़ा ताज़ा इसके अंदर डालूँगी तो हांडी का मज़ा ही आ जाएगा। मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और ऑयल डाल के फिर मैं इसको करूँगी, थोड़ा सा भूनूँगी और साथ इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। टमाटर मैंने एक डाला है, ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डालें, लेकिन मेरे पास लोबिया थोड़ा ही था, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ एक डाला। और इस तरह मैंने गोश्त की तरह इसको भून लेना है खूब। जब इसकी तरह अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी तो उसके अंदर मैं डालूँगी पानी, जितना भी बनाना है सालन उतना बना के पानी तो मैं रख दूँगी। इसको मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखती हूँ, बस मीडियम सा करके तो इसको मैं तैयार करके और इसके अंदर डालूँगी पानी। पानी मैंने हल्का सा पहले बॉयल कर लिया था, क्योंकि ठंडा पानी डालें तो उससे हांडी का टेस्ट इतना मज़े का नहीं आता। गर्म पानी डालें, क्योंकि हांडी पहले ही गर्म होती है, उसके अंदर ठंडा डालें तो ठंडा गर्म वो हांडी को भी नहीं समझ आता कि मेरे साथ हो रहा क्या है। तो चले अब मैं ये रख दूँगी और इसको मैं डाल के साइड पर रख दूँगी। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा लगाऊँगी, इसका तड़का बनाऊँगी। इसके लिए लिया मैंने थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल के अंदर मैं थोड़ा, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं लगाऊंगी ज़ीरा। ज़ीरा इसके अंदर डालूंगी। देखिए ज़ीरे के साथ इसका तड़का बड़े मज़े का बनता है। और अब मैं इसको कर दूंगी, इसके ऊपर डाल दूंगी। चलिए हमारा खाना हो गया तैयार और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने भी इस तरह से ट्राई करना है, बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।